राहुल गांधी बिहार जीते तो केंद्र में सत्ता बदल जाएगी। बिहार की इतिहास रहा है कि जब जब केंद्र की सत्ता बदली है तब तक बिहार की जनता ने बदलाव किया है। बिहार की जनता की बदलाव, बिहार की जनता की राजनीतिक परिवर्तन यानी दिल्ली की राजनीतिक का परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से इतिहास उठा करके देखिए कि जब जब उन्होंने परिवर्तन लाया है बिहार की जनता, तब तक केंद्र में सत्ता बदली है। आप ज्यादा दूर ना जाते हुए आप बिहार में 2014 के बाद से देखिए, 2014 के बाद केंद्र में अगर मोदी सरकार आई है, मोदी की सरकार लाया गया है, तो बिहार की जनता एक तरफा वोट देकर उनको लाया गया है। और 2019 में भी जब इन चुनाव हुआ तब भी बिहार की जनता ने दूसरी पार्टी को नकार करके जो सत्ताधारी पार्टी है उनको बैठाया है। 2024 में भी यही हाल हुआ, लेकिन 2024 में जिस तरह से विपक्ष पार्टी का जोरदार प्रदर्शन रहा और जोरदार एक स्ट्राइक रहा और सत्ताधारी पार्टी को 400 पार के नारे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी ऑल इंडिया से सिर्फ बिहार को छोड़ करके। बिहार में न कांग्रेस पार्टी के सीटें ज्यादा आई, न कांग्रेस पार्टी के साथ जिन पार्टियों के गठबंधन थी उनकी सीट ज्यादा आई, बल्कि यूं कहिए कि इनको पूरी जमींदोज कर दिया गया और सत्ताधारी पार्टी को पूरी उफान पर ला दिया गया। लेकिन अन्य राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो या इस तरह के मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सारे राज्यों में विपक्ष पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के पास जो भी अन्य दल है सहयोगी, उन पार्टियों को जिताने में सफल रहे, जिसकी वजह से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उभर करके सामने आई है और उनके दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी रही, लेकिन सरकार में बैठने में सफल नहीं हो पाए, असफल रह गए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सब जगह से पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट मिले लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में दूसरी पार्टियों को मिलती रही है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बिहार की जनता ने पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी को समर्थन दिया और विपक्ष पार्टी को इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सत्ता बनाने में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है उन पार्टियों में असफल हो गए। अगर बिहार की जनता में बदलाव होता, बिहार की जनता इस बात को जानते कि इस बार बदलाव लाना है, तो शायद पूरी देश से एक अच्छा रिजल्ट मिलता और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए राहुल गांधी के सलाहकार, कांग्रेस पार्टी के सलाहकार इस बात को अच्छी तरह से भांप गए हैं। उनकी अंदर की जो जमीन को पूरी तरह से चेकअप हो चुका है कि अगर केंद्र में राजनीति करनी है, केंद्र में सत्ता को परिवर्तन करना है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी को फिर डबल बैठना है, तो वो बिहार को नजरअंदाज करके नहीं हो सकता है, बिहार की जनता को इग्नोर करके नहीं हो सकता। बिहार की जनता, बिहार की रणनीति को बिना समझे हम केंद्र में नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से जब से मोदी की सरकार तीसरी टर्म पूरा करने में चली है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सलाहकार, कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी, ये सारे लोग बिहार में नजर गाड़ चुके हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में जिस दिन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के तुरंत बाद राहुल गांधी बिहार पहुंच गए और उनके बाद लगातार राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। कभी वो नालंदा आ रहे हैं, कभी वो दरभंगा आ रहे हैं, कभी वो पटना आ रहे हैं, तो कभी वो बेगूसराय आ रहे हैं। और बिहार के राजनीतिक बदलाव के लिए क्या क्या नहीं किया गया। इनके बदलाव के लिए प्रभारी को चेंज कर दिया गया, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया और डीसीसीआई को भी चेंज कर दिया गया। उनके अलावा बिहार के राजनीतिक को बदलने के लिए, बिहार से गुजरात तक आवाज उठाने के लिए पूरी तरह से वहां जाकर के अहमदाबाद में एक अधिवेशन कर दिया गया।
इन सारे बदलावों को देखते हुए कि माना जा रहा है कि केंद्र में इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के राजनीतिक को बदलने का मतलब केंद्र में राजनीति बदलना है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जोर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर, चाहे पहलगाम हमले के बाद ही क्यों ना हो, देश को जिस वक्त शौक में डूबा, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार में रैली कर रहे हैं और बिहार की राजनीति बदलने के लिए दो दो डिप्टी सीएम लगा चुके हैं और न जाने क्या क्या रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी सच मानिए कि अभी तो विधानसभा का चुनाव होना है, अभी 2-3 महीने बचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी दरअसल बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये तैयारी हो रही है लोकसभा इलेक्शन 2029 की, ताकि बदलाव हो और ताकि बदलाव की राजनीति पूरी देश की जहां से अच्छी हवाएं आ रही थी, वो हवाएं वही उसी तरह रहे और बिहार की अच्छी हवा लाने के लिए लोकसभा के बहाने, विधानसभा के बहाने लोकसभा की तैयारी कांग्रेस पार्टी में अभी से जुड़ गई है।